द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती है कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्यु लोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर न हो और न ही उसे निसंतानता का दुख रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहासे नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी न थी, लेकिन ब्राह्मण के कोई संतान न थी, जिसके कारण दोनों दंपति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया जो आसपास के सभी घरों से भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी के किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछे कि आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से नहीं, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घरों से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि भी बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाते जाना। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक न हो जाएं। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है। इसके बाद यमराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब पार्वती माँ ने काली माँ से मिले वरदान के वृत्तांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति यानी देवदास के माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कोई कुछ नहीं कर सकता, अर्थात देवदास का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। पूर्णिमा के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान उसकी मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं अगली कथा। राज ऋषि अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष यानी अगहन आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान, कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का
आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीलता नहीं प्रदान करते जितने कि आपका समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ, जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था। पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होना बड़ा कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो अत्यंत कठिन है। माधव मास यानी माधव यानी लक्ष्मीपति श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। माधव यानी वैशाख मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं वे ही मनुष्य धन्य एवं कृत करते हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवत भाव से भावित होकर धर्माचरण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भली भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख, सदा दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोग कर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। धूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बताई थी। भगवान श्री विष्णु ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय, रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देव की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादि देव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यमनियों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में
भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच्छ्र आदि तपस्याओं के द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिया है, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करें। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का माहात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान से परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता है? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम के द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है, तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है, उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है, उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्म पत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था, तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशि को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र है, कर्म विचित्र है तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र है। शास्त्र में जिसका महान फल बताया गया है वही कर्म महान है, फिर वह अलग परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य हो। छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होता देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाहा हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं उनके अनजान में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिसके हृदय में भगवान श्री विष्णु की भक्ति है वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटे कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति अति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भाव से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव एवं भगवान की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश तथा काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके
वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषय में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाता है, उसी प्रकार प्रातःकाल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा या नर्मदा के जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अब सुनते हैं राजा महिरथ का वृतांत। यमराज कहते हैं, बर्मन, पूर्व काल की बात है। महिरथ नाम से विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य लक्ष्मी का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते थे और न धन की ओर। धर्म और अर्थ का काम भी कभी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामिनियों की क्रीड़ा में आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। जब राजा को विषयों में रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए, तब पुरोहित ने मन में विचार किया, जो गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उसके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है, तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है। उस दशा में राजा ही सारे दोषों का भागी होता है। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सौख्य को बढ़ाने वाला है। तुमने दान के द्वारा कभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना नहीं की, कोई व्रत तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं किया। महाराज, कितने खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, अबलाओं की संगत में पड़कर विद्वानों की संगत नहीं की। जिसका मन स्त्रियों ने हर लिया, उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त से क्या लाभ हुआ। एकमात्र धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य जितनी वस्तुएं हैं, वे सब यही नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्य के जीवन का विलास जल की उताल तरंगों के समान चंचल एवं अनित्य है। जिनके लिए विनय ही पगड़ी और मुकुट है, सत्य और धर्म ही कुंडल है तथा त्याग ही कंगन है, उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ढेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मुंह फेर कर चल देते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में भी तुम उठकर भागते क्यों नहीं? स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब, शरीर तथा द्रव्य संग्रह, ये सब प्राय हैं, अनित्य हैं, किंतु पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ छोड़कर तुम्हें व्यवस्था पूर्वक जाना ही है, तो तुम अनर्थ में फंसकर अपने धर्म का अनुष्ठान क्यों नहीं करते? मरने के बाद उस दुर्गम पथ पर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न ठहरने के लिए स्थान, न खाने योग्य अन्न, न पानी, न राह खर्च,
और न राह बताने वाला कोई गुरु है। यहाँ से प्रस्थान करने के बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जाएगा, केवल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे पीछे जाएंगे। अतः तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा स्मृतियों में बताए हुए देश और कुल के अनुरूप हितकारक कर्म का अनुष्ठान करो। धर्म मूलक सदाचार का सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्म से रहित हो तो उनका परित्याग कर देना चाहिए। दिन रात इंद्रिय विजय रूपी योग का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जितेंद्रिय राजा ही प्रजा को अपने वश में रख सकता है। लक्ष्मी अत्यंत प्रगल्भ रमणी के कटाक्ष के समान चंचल होती है। विनय रूपी गुण धारण करने से ही वह राजाओं के पास दीर्घ काल तक ठहरती है। जो अत्यंत कामी और घमंडी है, जिनका सारा कार्य बिना विचारे ही होता है, उन मूढ़ चेता राजाओं की संपत्ति उनकी आयु के साथ ही नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु, इनमें व्यसन को ही कष्टदायक बताया गया है। व्यसन में पड़े हुए राजा की अधोगति होती है, और जो व्यसन से दूर रहता है वह स्वर्ग लोक में जाता है। व्यसन व दुख विशेषतः काम से ही उत्पन्न होते हैं, अतः काम का परित्याग करो। पापों में फंस जाने पर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते रुकते जागते और सोते समय भी जिसका चित्त विचार में संलग्न नहीं रहता, वह जीते जी मरे तुल्य है। विद्वान पुरुष विषय चिंता छोड़कर समतापूर्ण स्थिर एवं व्यवहारिक युक्ति से परमार्थ का साधन करते हैं। जीव का चित्त बालक की भांति चपल होता है, अतः उससे बलपूर्वक काम लेना चाहिए। राजन, धर्म के तत्वदर्शी वृद्ध पुरुषों की बुद्धि का सहारा ले। प्राबुद्धि के द्वारा अपने कुपथगामी चित्त को वश में करना चाहिए। लौकिक धर्म, मित्र, भाई, बंधु, हाथ पैरों का चलाना, देशांतर में जाना, शरीर से क्लेश उठाना तथा तीर्थ के लिए यत्न करना आदि कोई भी परम पद प्राप्ति में सहायता नहीं कर सकते। केवल परमात्मा में मन लगाकर उनका नाम जप करने से ही उस पद की प्राप्ति होती है। इसलिए राजन, विद्वान पुरुष को उचित है कि वह विषयों में प्रवृत्त हुए चित्त को रोकने के लिए यत्न करे। यत्न से वह अवश्य ही वश में हो जाता है। यदि मनुष्य मोह में पड़ जाए, स्वयं विचार करने में असमर्थ हो जाए, तो उसे विद्वान सुहृदों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। वे पूछने पर यथोचित कर्तव्य का उपदेश देते हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले को हर एक उपाय से काम और क्रोध का निग्रह करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों कल्याण का विघात करने के लिए उद्यत रहते हैं। राजन, काम बड़ा बलवान है, वह शरीर के भीतर रहने वाला महान शत्रु है। श्रेय की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उसके अधीन नहीं बोलना चाहिए। अतः विधि पूर्वक पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करके धर्म का ही आचरण करो। यह श्वास बड़ा चंचल है, जीवन उसी के अधीन है। ऐसी स्थिति में भी कौन मनुष्य धर्म के आचरण में विलंब करेगा। राजन, जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त भी इन निषिद्ध विषयों की ओर से नहीं हटता। हाय, यह कितने शोक की बात है। पृथ्वीनाथ, इस काम के मोह में पड़कर तुम्हारी सारी उम्र व्यर्थ ही बीत गई। अब भी तो अपने हित साधनों में लगो। राजन, तुम्हारे लिए सर्वोत्तम हित की बात कहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा पुरोहित और तुम्हारे भले बुरे कर्मों का भागी हूँ। मुनीश्वरों में ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी गमन आदि महापातक बताए हैं। उनमें से मनुष्यों द्वारा मन, वाणी और शरीर से किए हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास समाप्त कर देता है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार वैशाख मास पाप रूपी महान अंधकार को सर्वथा नष्ट कर डालता है। इसलिए तुम विधि पूर्वक वैशाख व्रत का पालन करो। राजन, मनुष्य वैशाख मास की विधि के अनुष्ठान द्वारा होने वाले पुण्य के प्रभाव से जन्म भर के किए हुए घोर पापों का परित्याग करके ब्रह्म धाम को प्राप्त होता है।
इसलिए महाराज, तुम भी इस वैशाख मास में प्रातः स्नान करके विधि पूर्वक भगवान मधुसूदन की पूजा करो। जिस प्रकार कूटने छांटने की क्रिया से चावल की भूसी छूट जाती है, मांजने से तांबे के कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्म का अनुष्ठान करने से पुरुष के अंतःकरण का मल धुल जाता है। राजा ने कहा, सौम्य स्वभाव वाले गुरुदेव, आपने मुझे वह अमृत पिलाया जिसका आविर्भाव समुद्र से नहीं हुआ है। आपका वचन संसार रूपी रोग का निवारण तथा दुर्व्यसनों से मुक्त करने वाला द्रव्य भिन्न औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषध का पान कराया है। विप्रवर, सत्पुरुषों का समागम मनुष्यों को हर्ष प्रदान करने वाला, उनके पाप को दूर भगाने वाला तथा जन्म मृत्यु का अपहरण करने वाली संजीवनी बूटी है। इस पृथ्वी पर जो जो मनोरथ दुर्लभ माने गए हैं, वे सब यहाँ साधु पुरुषों के संग से प्राप्त हो जाते हैं। जो पापों का अपहरण करने वाले सत्संग की गंगा में स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थ सेवन, तपस्या तथा यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। प्रभु, आज के पहले मेरे मन में जो जो भाव उठते थे, वे सब केवल काम सुख के प्रति लोभ उत्पन्न करने वाले थे, परंतु आज आपके दर्शन से तथा वचन सुनने से उनमें विपरीत भाव आ गया है। मूर्ख मनुष्य एक जन्म के सुख के लिए हजारों जन्मों का सुख नष्ट करता है और विद्वान पुरुष एक जन्म से हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय हाय, कितने खेद की बात है कि मुझ मूर्ख ने अपने मन को सदा काम जनित रस के आस्वादन सुख में ही फंसाए रखने के कारण कभी कुछ भी आत्म कल्याण का कार्य नहीं किया। अहो, मेरे मन का कैसा मोह है जिससे मैंने स्त्रियों के फेर में पड़कर अपनी आत्मा को घोर विपत्ति में डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यंत दुखमय है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवान, आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी वाणी से आज मुझे मेरी स्थिति का बोध करा दिया। अब उपदेश देकर मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व जन्म में मैंने कोई पुण्य किया था जिससे आपने मुझे बोध कराया है। विशेषतः आपके चरणों की धूलि से आज मैं पवित्र हो गया। वक्ताओं में श्रेष्ठ, अब आप मुझे वैशाख मास की विधि बताइए। कश्यप जी बोले, राजन, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछने पर किसी को उपदेश न दे। लोक में जानते हुए भी जड़वत अनजान की भांति आचरण करे, परंतु विद्वानों, शिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषों को उनके हित की बात कृपा पूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिए। राजन, इस समय तुम्हारा मन धर्म में स्थित हुआ है, अतः तुम्हें वैशाख स्नान के उत्तम व्रत का पालन कराऊंगा। तदंतर पुरोहित कश्यप ने राजा महिरथ से वैशाख मास में स्नान, दान तथा पूजन कराया। शास्त्र में वैशाख स्नान की जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा पालन कराया। राजा महिरथ ने भी गुरु की प्रेरणा से उस समय विधि पूर्वक सब नियमों का पालन किया तथा माधव मास का जो जो विधान उन्होंने बताया वह सब आदर पूर्वक सुना। उन नृपश्रेष्ठ ने प्रातः काल स्नान करके भक्ति भाव के साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर श्री हरि का पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया। यमराज कहते हैं, ब्रह्मन, तत्पश्चात राजा के ऊपर काल की दृष्टि पड़ी। अधिक मात्रा में रति का सेवन करने से उन्हें अक्षय का रोग हो गया था, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततोगत्वा उनकी मृत्यु हो गई। उस समय मेरे तथा भगवान विष्णु के दूत भी उन्हें लेने पहुँचे। विष्णु दूतों ने, ये राजा धर्मात्मा है, यूँ कहकर मेरे सेवकों को डांटा और स्वयं राजा को विमान में बिठाकर वैकुंठ लोक में ले गए। वैशाख मास में प्रातःकाल स्नान करने से राजा का पातक नष्ट हो चुका था। भगवान विष्णु के दूत अत्यंत चतुर होते हैं। वे भगवान की आज्ञा के अनुसार राजा महिरथ को नरक मार्ग के निकट से ले चले। जाते जाते राजा ने नरक में पकाए जाने के कारण घोर चित्कार करने वाले नारकीय जीवों का आर्तनाद सुना। कड़ाहे में डालकर ओटाए जाने वाले पापियों का क्रंदन बड़ा भयंकर था। सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ।
वे अत्यंत दुखी होकर दूतों से बोले, जीवों के कराहने की यह भयंकर आवाज क्यों सुनाई दे रही है? इसमें क्या कारण है? आप लोग सब बातें बताने की कृपा करें। विष्णुदूत बोले, जिन प्राणियों ने धर्म की मर्यादा का परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन हैं, वे तामिस्र आदि भयंकर नरकों में डाले गए हैं। पापी मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात यमलोक के मार्ग में आकर भयानक दुख भोगते हैं। यमराज के भयंकर दूत उन्हें इधर उधर घसीटते हैं और वे अंधकार में गिर पड़ते हैं। उन्हें आग में जलाया जाता है, उनके शरीर में कांटे चुभोए जाते हैं, उनको आरी से चीरा जाता है तथा वे भूख प्यास से पीड़ित रहते हैं। पीप और रक्त की दुर्गंध के कारण उन्हें बार बार मूर्छा आ जाती है। कहीं वे खोलते हुए तेल में ओटाए जाते हैं, कहीं उन पर मुसलों की मार पड़ती है और कहीं तपाए हुए लोहे की शिलाओं पर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, कहीं पीप और कहीं रक्त उन्हें खाने को मिलता है। मुर्दों की दुर्गंध से भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ सरपतर वन है, शिलापात के स्थान है, जहाँ पापी शिलाओं पर पटके जाते हैं तथा वहाँ की समतल भूमि भी आग से तपी हुई होती है। इसके सिवा गर्म लोहे के, खोलते हुए तेल के, मैदा के, तपे हुए स्तंभ के तथा कूट सालमली नाम के भी नरक हैं। छुरे, कांटे, कील और उग्र ज्वाला के कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करने वाले बहुत से नरक हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है, कहीं पीप से भरे हुए अनेकों कुंड हैं। इन सब में पृथक पृथक पापियों को डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं जो जंगल के रूप में हैं, वहाँ के पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं, इसी से उन्हें अस्सी पत्रवन कहते हैं। वहाँ प्रवेश करते ही नर नारियों के शरीर कटने और छिलने लगते हैं। कितने ही नरक घोर अंधकार तथा आग के लपटों के कारण अत्यंत दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार बार यातना भोगने के कारण पापी जीव नाना प्रकार के स्वरों में रोते और विलाप करते हैं। राजन, इस प्रकार ये शास्त्र विरुद्ध कर्म करने वाले पापी जीव कराहते हुए नरक यातना का कष्ट भोग रहे हैं। उन्हीं का ये क्रंदन हो रहा है। सभी प्राणियों को अपने पूर्ववत कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। प्राय स्त्रियों का संग प्रसन्नता के लिए किया जाता है, किंतु वास्तव में वह दुख ही देने वाला होता है। 2 घड़ी तक किया हुआ विषय सुख का आस्वादन अनेक कल्पों तक दुख देने वाला होता है। राजेंद्र, तुमने वैशाख मास में प्रातः स्नान किया है, उसकी विधि का पालन करने से तुम्हारा शरीर पावन बन गया है। उससे छूकर बहने वाली वायु का स्पर्श पाकर ये क्षण भर के लिए सुखी हो गए हैं। तुम्हारे तेज से इन्हें बड़ी तृप्ति मिल रही है। इसी से अब ये नरकवर्ती जीव कराहना छोड़कर चुप हो गए हैं। पुण्यवानों का नाम भी यदि सुना या उच्चारण किया जाए तो वह सुख का साधक होता है तथा उसे छूकर चलने वाली वायु भी शरीर में लगने पर बड़ा सुख देती है। यमराज कहते हैं, करुणा के सागर राजा महिरथ अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री विष्णु के दूतों की उपयुक्त बात सुनकर गर्वित हो उठे। निश्चय ही साधु पुरुषों का हृदय मक्खन के समान होता है। जैसे नवनीत आग की आंच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु पुरुषों का हृदय भी दूसरों के संताप से संतप्त होकर गर्वित हो उठता है। उस समय राजा ने दूतों से कहा। राजा बोले, इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो रही है। मैं इन व्यथित प्राणियों को छोड़कर जाना नहीं चाहता। मेरी समझ में सबसे बड़ा पापी वही है जो समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवों का शोक दूर न कर सके। यदि मेरे शरीर को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से ये जीव सुखी हुए हैं, तो आप लोग मुझे उसी स्थान पर ले चलिए, क्योंकि जो चंदन वृक्ष की भांति दूसरों के ताप दूर करके उन्हें आह्लादित करते हैं तथा जो परोपकार के लिए स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसार में वे ही संत हैं जो दूसरों के दुखों का नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर करने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों को तिनके के समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरों की भलाई के लिए उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। जहाँ सदा अपने मन को ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक के समान है।
अतः साधु पुरुष सदा दूसरों के सुख से ही सुखी होते हैं। यहाँ नरक में गिरना अच्छा, प्राणों से वियोग हो जाना भी अच्छा, किंतु पीड़ित जीवों की पीड़ा दूर किए बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है। दूत बोले, राजन, पापी पुरुष अपने कर्मों का ही फल भोगते हुए भयंकर नरक में पकाए जाते हैं। जिन्होंने दान, होम अथवा पुण्य तीर्थ में स्नान नहीं किया है, मनुष्यों का उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है, वे ही परलोक में आने पर घोर नरकों में पकाए जाते हैं। जिनका शील स्वभाव दूषित है, जो दुराचारी, व्यवहार में निंदित, दूसरों की बुराई करने वाले एवं पापी हैं, वे ही नरकों में पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्म भेदी वचनों से दूसरों का हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो पराई स्त्रियों के साथ विहार करते हैं, वे नरकों में पकाए जाते हैं। महाभाग भूपाल, आओ अब भगवान के धाम को चलें। तुम पुण्यवान हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ ठहरना उचित नहीं है। राजा ने कहा, विष्णु दूतगण, यदि मैं पुण्यात्मा हूँ तो इस भयंकर यातना मार्ग में कैसे लाया गया? मैंने कौन सा पाप किया है तथा किस पुण्य के प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जाऊंगा? आप लोग मेरे इस संशय का निवारण करें। दूत बोले, राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ अवशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है, इसलिए तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातः स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्त वत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की भक्ति पूर्वक पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर श्री विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। नरेश्वर, जैसे एक ही चिंगारी पड़ जाने से तिनकों की राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख में प्रातः स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो वैशाख में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यमराज कहते हैं, ब्रह्मन, तब दया सागर राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री विष्णु के दूतों से विनय पूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा की जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग को चले जाएं और मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु के दूतों ने उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए इस प्रकार बोले, राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान है। राजन, वैशाख मास के लिए एक दिन का भी जो पुण्य है, वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्यात्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न समझना चाहिए। वीर, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान, दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो, जिससे ये नरक से निकलकर स्वर्ग को चले जाएं। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी नहीं पा सकता। सो मैं तुम्हारी बुद्धि, दया
एवं दान से दृढ़ है। इसे देखकर हम लोगों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अब बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के यूं कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। द्विजश्रेष्ठ, यह वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इससे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र और हम दोनों का संवाद सुनने, सुनाने अथवा पढ़ने अथवा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं, धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्यमय स्नान के प्रसंग में सुनाया है। जो भी एकचित होकर वैशाख मास के महात्म्य को श्रवण करता है अथवा अन्य को श्रवण करवाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। अब सुनते हैं अगली कथा। एक बूढ़ा ब्राह्मण था। वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती, पिताजी, मैं आपके साथ जाऊंगी। यह सुनते सुनते वह वृद्ध व्यक्ति दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया माई ने पूछा कि क्या बात है। तब वृद्ध बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली, कल उस लड़की को ले आना। जहाँ 6 लड़कियां हमारे पास हैं, वहीं 7वीं लड़की और सही। अगले दिन वृद्ध व्यक्ति उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा ब्राह्मण आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज़्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, लाओ माँ, मैं छान देती हूँ। जब वह आटा छानने बैठी तो प्रात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया माई बोली कि ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भर पेट खाना खाया। इससे पहले वे लोग आधा पेट भूखा रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी, मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया माई परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि क्या बात है माँ। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि तू चिंता मत कर, मैं बना दूंगी। और वह रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना डाले। मामा ने भर पेट खाना खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी न खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ, चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया माई बोली कि ना बेटी, तू डर जाएगी। लेकिन वह बोली कि ना, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वह कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर अपनी आंखों की दृष्टि डाली तो धन ही धन हो गया।
वह बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी, तू कहाँ चली? लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। और उसने उस वृद्ध व्यक्ति के घर में भी देखा तो उसके घर में भी चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वह तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। तो प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बार गणपति बप्पा पृथ्वीलोक पर घूमने के उद्देश्य से धरती पर आए और वे हरे भरे खेतों से गुजर रहे थे। अचानक उनके मन में हरे भरे खेत में हाथ फेरने की इच्छा हुई और उन्होंने उन हरे भरे खेतों में हाथ फेर दिया। जैसे ही उन्होंने हाथ फेरा तो उनके हाथों में 12 दाने अनाज के आ गए। फिर गणपति बप्पा मन में दावा करने लगे कि मैंने तो सेठ के यहाँ से चोरी कर ली। तब गणेश जी अपनी चोरी के दोष को मिटाने के लिए सेठ जी के यहाँ 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। सेठानी सेठ जी से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? गणेश जी बोले कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से वापस आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला लगा। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के लाओ। गणपति बप्पा सेठानी को कुंभ के मेले में ले गए। वहां जाने के बाद सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी। तब गणपति बप्पा उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, ऐसा क्यों किया तूने? गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुला कर ले आओ। गणेश सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश ने तुरंत काली चुनरी फाड़कर फेंक दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ कर फेंक दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। फिर सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गए, अब क्या करें? गणेश जी बोले कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को बहुत गुस्सा आया और वे बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक कर रहे थे, आज मेरे से भी करने लग गए। गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया। सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए और क्षमा याचना करने लगे। इसके बाद गणपति बप्पा ने उन्हें क्षमा कर दिया और वे दोनों गणपति बप्पा की पूजा आराधना करने लगे। पूजा खत्म होते ही गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए।
सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनका ही अपमान कर दिया और उनसे इतना काम करवाया। इस प्रकार वे दोनों पश्चाताप करने लगे। गणपति बप्पा ने उनको देखा और सोचा कि ये दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं। तब गणपति बप्पा सेठ जी के सौपन में आए और कहा कि आपके खेत में से मैंने 12 अनाज के दाने तोड़ लिए थे। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। आप दोनों को पश्चाताप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने दोष का भार उतार रहा था। और गणपति बप्पा बोले कि आज के बाद आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार कहकर गणपति बप्पा अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी जब प्रातःकाल उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घर की जगह करोड़ों का महल बन गया था। हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे। घर में नाती पोते सब खेल रहे थे और घर में खुशियाँ खुशियाँ छा रही थी। यह देखकर सेठ सेठानी अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान गणपति बप्पा का धन्यवाद करने लगे। इसके बाद वे दोनों सेठ सेठानी गणपति बप्पा की हर रोज आराधना और पूजा करने लगे। इस प्रकार पृथ्वी पर वे दोनों समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने उनकी मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना।